हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 9:30 बजे यहाँ पर आपके एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर सोल्व कराया जाता है, जो कि हिंदी का होता है और कंप्लीट 120 क्वेश्चन आपके होते हैं जिन्हें आपको यहाँ पर सोल्व करना है ना। साथ में हमारे यहाँ पर आपको देख सकते हैं जीके की क्लास भी हम आपको सुबह 11 बजे देते हैं। साथ में पीवाई की क्वेश्चन जो आपके हैं थ्योरी वाली वो भी क्लास होती है और इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट भी होता है। अल्टरनेट आपके यहाँ पर क्लासेस चलती रहती हैं, एक प्रैक्टिस सेट होता है, एक दिन आपकी थ्योरी होती है, पीवाई की होता है, ठीक है ना। तो क्रम से आप लोगों को पढ़ते रहना है, ठीक है। और यहाँ पर आने वाले भी समय में यानी देखा जाए तो 2-4-10 दिनों के बाद आपका लेवल और हाई कर दिया जाएगा, ताकि आपकी परीक्षा में अगर किसी प्रकार की दिक्कतें हो या पेपर कठिन भी आता है तो उसको आप अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा, सुपर फास्ट तरीके से आपको जवाब देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, नृत्य, अनामिका नहीं है। तो आप कहेंगे सर अनामिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो अनामिका किसका है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये निराला जी का है। किसका है, तो आप कहेंगे सर ये निराला का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। चलिए बताना है कि कौन सी काव्य कृति है जो महादेवी वर्मा की है। दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो सांध्य गीत है ना। कौन है यहाँ पर, सांध्य गीत, निहार, रश्मि नीरजा, है ना, ये काव्य संग्रह है, यानी इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ पॉइंट आपके होते हैं, जैसे निशीथ जो आपका है किसका है, राम कुमार वर्मा का है। किसका है, तो आपके राम कुमार वर्मा का है, राम कुमार वर्मा का है। वहीं पर देखा जाए तो आपका दिया गया है, जैसे आपका दिया गया है यहाँ पर गीत गुंजन, है ना, ये किसका है, गीत गुंजन आपका निराला जी का है। गीत गुंजन जो है वो आपका किसका है, निराला का है। और इसके बाद देखा जाए तो स्वर्ण धूल जो आपका है वो किसका है, तो ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। किसके है, तो सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगा। देखो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, है ना, इसको हम लिखते जाते हैं ताकि जो लोग हमारे ऐप में जुड़े हैं, और 99 रुपए वाला जो आपका कोर्स है, तो कोर्स में क्लास नोट्स बनी हुई है, और क्लास नोट्स बनी है तो वहां पर जो आप क्लास में पढ़ लेते हैं, इसके बाद वहां पर जब जाएंगे तो इसको फास्ट आप रिवीजन कर लेंगे 10 मिनट के अंदर। अगर आप लोग अभी तक हमारे ऐप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप में जुड़कर इसका फायदा उठा सकते हैं। मात्र 99 में आदिकाल से लेके आधुनिक काल और साथ में जो आपका गद्य काल है वो पूरा का पूरा आपको इसी में मिल जाएगा, पूरा हिंदी साहित्य। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स आपके हैं, 3D कवि और रचनाएं भी आपकी हैं। जीवन परिचय लगभग 30 आपके प्रमुख कवियों के जीवन परिचय भी आपका है, डिटेल के माध्यम से है, क्योंकि लगभग हमने कहा भी है कि हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ रहे हैं और जीवन परिचय अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग 50% आपका हिंदी साहित्य कवर हो जाता है। क्योंकि जीवन परिचय में सिर्फ इतना नहीं होता है जन्म मृत्यु, वहां पर देखा जाए तो उनके रचना के बारे में, कौन सी रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, है ना, वो सब चीज आपके क्रमबद्ध होता है। टेस्ट सीरीज लगभग 20 एग्जामों के टेस्ट सीरीज है। आप एलटी ग्रेड से हैं, केवीएस का फॉर्म डाले हैं, आप अदर स्टेट का भी फॉर्म डाले हैं, रेलवे, एसएससी, इन सब के लगभग 25 एग्जामों के टेस्ट सीरीज आपको फ्री है, उसी में आपके मिल जाएगा। साथ में क्लास नोट्स जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, मॉडल पेपर है, इसकी भी पीडीएफ आपको क्लास नोट्स मिलेगी। जो हम आपको क्लास में थ्योरी पढ़ाते हैं, है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। पीवाई की क्वेश्चन वो भी मिलेंगे। 2000 लगभग आपके पीवाई के एमसीक्यू भी आपके हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। और ये हिंदी साहित्य अगर आप परचेज करते हैं, जिसमें आपको जीके की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो गई, वो भी आपको मिलेंगे। तो आप सिर्फ 99 रुपए में अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऐसा मौका और ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको जल्दी मिलेंगे भी नहीं, है ना। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। देव जी के ट्रिक ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये जब चीजें है ना, ऐप में जब आप ऐप में जाओगे ना तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी और अच्छे से रिवीजन भी आप कर पाओगे, है ना। इसी का रिवीजन भी आप क्लास के बाद इसका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा दिया गया है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है ना। हमने आपको पीवाई की बात बताया था, थ्योरी जो आपको पढ़ाए थे कि सर जी श्रद्धा जो आपका प्रतीक वो किसका है, तो आप कहेंगे कामायनी एक महाकाव्य है। श्रद्धा आपकी किसका है, तो आपके हृदय का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका एक होता है मन, है ना, मन जो आपका प्रतीक है वो आपका मनु, है ना, यानी देखा जाए तो मन जो आपका प्रतीक है, अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मन जो आपका है किसका प्रतीक है, तो भैया याद रखना है मन जो आपका है मनु, यानी मन जो आपका है वो आपका मन का प्रतीक है, ये याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एक होता है ईडा, है ना, क्या होता है ईडा, और ईडा जो आपका दिया है ईडा, ये सजी आपकी किसका है, तो बुद्धि का प्रतीक है। किसका है सर, ये बुद्धि का प्रतीक है, जो आपसे बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है सती प्रताप किसकी रचना है। 4 की अगर बात करते हैं तो सती प्रताप जो रचना है वो आपकी किसकी है, सती प्रताप अगर पूछा है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 4 नंबर में यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सती प्रताप ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक गीत रूपक है। क्या है सर, यहाँ पर जो आपका है ये गीत रूपक है। क्या है, गीत रूपक आपका है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि सती प्रताप है क्या, तो याद रखना है गीत रूपक आपका है, ठीक है ना। तो अब बाकी इनकी रचना ढेर सारी हैं जो आप लोग जानते हुए हैं। भारतेंदु युग हमने पढ़ा दिया अच्छे तरीके से। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले आपके लेखक इनमें से कौन है, तो दोस्तों याद रखना ये आपके मुकुटधर पांडे हैं, है ना। छायावाद जो हमने पढ़ाया था उसमें आपको थ्योरी भी है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। तो भैया छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले जो लेखक हैं वो मुकुटधर पांडे थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता आपकी नहीं है। तो हमने आपको नई कविता पढ़ाया है ना, आपको सब कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन हमने आपको प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और आपको नई कविता ये पढ़ाया है। नई कविता में आपको ये सब चीजें मिली हैं। तो आप कहेंगे सर लंबी कविता में इनमें से आपकी निराला की कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर देखो कुकुरमुत्ता है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, लेकिन भिक्षुक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा 6 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये इनकी छोटी कविता है। कैसी है सर, ये इनकी छोटी कविता है, याद रखना है। ये इनकी कैसी है, तो आपकी छोटी कविता है, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद के द्वारा रचित आपका नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 7 नंबर में पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है सर डिटेक्टर जो दिया गया, डिटेक्टर, है ना, और साथ में सर जी आपका बड़े खिलाड़ी, है ना, बड़े खिलाड़ी। यहाँ पर देखो संग्राम है और आपका प्रेम की वेदी दिया गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी संग्राम और आपका प्रेम की वेदी ये तो प्रेमचंद के आपके हैं, लेकिन डिटेक्टर और बड़े खिलाड़ी नहीं होगा। यानी देखा जाए तो फिर आपका आंसर है यहाँ पर नहीं के हिसाब से पूछा है ना, तो नहीं के हिसाब से पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, 1 और 3 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर डिटेक्टर जो आपका है वो किसका है, डिटेक्टर जो आपका है सर जी किसका है, हजारी प्रसाद का है। किसका है, तो आपके हजारी प्रसाद का हो जाएगा, हजारी प्रसाद का बन जाएगा। वहीं पर जो बड़े खिलाड़ी आपका है, बड़े खिलाड़ी किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क का है। किसका है, तो आपके उपेंद्र नाथ अस्क का है, उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है, इनमें से कौन सी युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यानी 8 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा सर रामचंद्र शुक्ल का, यहाँ पर देखा जाए रामचंद्र शुक्ल के कुछ आपके दिए गए हैं आलोचक, है ना, काव्य में रहस्यवाद ये आलोचक हैं। अगर पूछे ये सजी आपके हैं क्या, तो ये सभी चीज आपकी क्या है, आलोचक हैं, है ना, आलोचक आपके हैं, आलोचक हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य में रहस्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये पॉइंट सही है। बाबू गुलाब राय ये आपका नौरस, ये भी सही आपका, ये भी सही है। विनय मोहन शर्मा का साहित्यिक शोध समीक्षा, ये भी सही है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का दिया है भारत साहित्य, तो भाई भारत साहित्य नहीं होगा, ये विश्व साहित्य है। यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो आलोचक आपका है वो आपका कौन है, विश्व साहित्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए था सर जी, यहाँ पर विश्व साहित्य होना चाहिए था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा कि इनका जो आलोचक है वो आपका विश्व साहित्य है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। यानी देखा जाए तो भारतेंदु युग हमने आपको पढ़ाया है, बड़े डिटेल से पढ़ाया है ना, आपने सब में पढ़ा भी होगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं एक ही वीडियो आपको देते हैं, एक ही वीडियो में आपका सब कुछ कवर हो जाता है, पीवाईक्यू भी और आपकी थ्योरी भी। यहाँ पर भारतेंदु युग में किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है, तो सर ये जो आपका परीक्षा गुरु है, क्या है सर, यहाँ पर जो आपका परीक्षा गुरु है इससे आधुनिकता की शुरुआत मानी गई है। परीक्षा गुरु ये क्या है, एक उपन्यास है, ये क्या है सर, ये आपका उपन्यास है। और उपन्यास अगर आपसे पूछे कि सर ये उपन्यास जो आपका है वो किसका है, यानी इसके उपन्यासकार अगर पूछे तो सर जी आपके लाला श्रीनिवास दास हो जाएंगे।
उपन्यास जो आपका है वो सर जी किसका है, तो लाला श्रीनिवास दास का है, याद रखना है लाला श्रीनिवास दास आपके हो जाएंगे, निवास दास हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर दिया है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। 10 नंबर दिया गया है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक नाम मिलता है हबीब तनवीर, क्या नाम है, हबीब तनवीर है, ये एक नाटक है। देखा जाए तो आपका विजय दान देश की एक राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके राजस्थानी कैसा है, तो आपके राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है, किस पर, लोक कथा पर ये आपका आधारित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 11 नंबर में, आपसे कह रहा है कि नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है, यानी 11 की अगर बात करते हैं तो नाटक में जो आपके होते हैं ना, नाटक में रसों की संख्या 8 मानते हैं, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर 8 रसों का प्रयोग होते हैं, इसमें शांत रस को वर्जित किया गया है। 8 रसों में यहाँ पर देखा जाए तो आपका 9वां रस है आपका शांत रस, उसको इसमें नहीं स्वीकार किया गया है, इसको नाटक का हिस्सा नहीं माना है, तो इसलिए आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है कि नहुस नाटक के नाटककार इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 की बात कर लेते हैं, नहुस की आपकी बात क्या है, नहुस है ना तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। 12 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, नहुस नाटक के नाटककार आपसे पूछा गया है। कई नाटककार आपके ऐसे रहे जिन्होंने लिखा है, हमने कहा सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ पर याद रखना है कुछ नाम से ऐसे हैं जिसमें कई लोगों ने यहाँ पर नाटक की रचना किया है। अब इनमें जो ऑप्शन में आपका दिया गया है उसके हिसाब से ऑप्शन आपको देना है। यहाँ पर भीष्म साहनी ढूंढ रहे होंगे, और भीष्म साहनी आपका है नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 दिया गया है, तो 12 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, बाबू गोपाल चंद्र गिरधर भी आपको मिल जाएंगे, है ना, शायद आपका मिल भी चुका है, ए नंबर है। याद रखना इसका आंसर आपका इसमें जो आपका है गोपाल चंद्र जिसका उर्फ नाम आपका गिरधर दास है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। बाकी हमने कहा है कि कई आपके लोग रहे हैं जो कि नाटक कर रहे हैं जिन्होंने इस नाम से नाटक किया है, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सही 13 दिया गया, और 13 नंबर में आपसे कह रहा है कि कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। अभी हिंदी साहित्य में बहुत कुछ आपका बाकी है, अभी आपने हिंदी साहित्य में जो गद्य पद्य साहित्य उसको आपने पढ़ लिया है, फिर भी आप देखेंगे तो आपको 25 से 30% क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन मिलने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है आप लोगों को हिंदी साहित्य में पढ़ना, क्योंकि गद्य साहित्य में बहुत कुछ अभी बाकी है। ये स्पेशल आपकी रचना और रचनाकार की सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने कहा सर जी मिलान कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 में। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 6-7 चारों ऑप्शन भी आपको दे देते हैं, 13 नंबर में सभी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, और जब सभी आपके ऑप्शन मिल जाएंगे तो यहाँ पर देखो जपुजी जो है, जपुजी जो आपका है ये किसका है, तो ये नानक का है, किसका है, नानक का हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। रस मंजरी जो आपका है वो नंददास का है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो नंददास का यहाँ पर 3 हो जाएगा। बरवै नायिका भेद जो आपका है रहीम का है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। वैराग्य संदीपनी जो आपका दिया गया है वो आपका तुलसीदास का है, यानी आपका 1 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 5, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सखी संप्रदाय को कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया है ना, आपसे कह रहा है क्वेश्चन है सखी संप्रदाय को कहा जाता है। तो आपको ये पढ़ाया गया है ना, जब आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाया गया था तो भक्ति आंदोलन में आपको कई प्रकार से पढ़ाया गया डिटेल से। यहाँ पर देख सकते हैं सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 15 में, प्रभ जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। यहाँ पर जो आपकी पंक्ति है वो आपकी रैदास जी की है, याद रखिएगा संत रैदास, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसमें उन्होंने स्वयं को पानी और ईश्वर को चंदन मानकर भक्ति और दास भाव को व्यक्त किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 16 नंबर और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से हजैब साहब द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह इनमें से कौन है। यानी हजैब साहब द्विवेदी के निबंधों की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके निबंधों में यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है आलोक पर्व, है ना, आलोक पर्व भी है, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो विचार और वितर्क, यानी यहाँ पर देखा जाए तो विचार और वितर्क जो आपका है ये 2 आपके हैं हजैब साहब द्विवेदी के हैं। तो आप कहेंगे सर बच्चे 2 ऑप्शन आपके हैं, यानी इसका आंसर तो आपका ये हो गया है। तो माटी हो गई सोना, ये सर जी किसकी है,
माटी हो गई सोना, ये आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी है? तो आपकी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है, कन्हैया लाल की है, याद रखना है। वहीं पर कुछ उथले हुए और कुछ गहरे हुए जो आपके हैं ये बाबू गुलाब राय की हैं। किसके हैं? तो ये आपके बाबू गुलाब राय का है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है निषाद बांसुरी की रचना विधा है, यानी निषाद बांसुरी आपका है क्या, है ना। अभी आप जब पढ़ेंगे रेखा चित्र कहानी संस्मरण तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो जो निषाद बांसुरी है ये विधा कैसी है? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये ललित निबंध है। क्या है सर? ये ललित निबंध है। यहाँ पर 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये ललित निबंध आपका हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके कुबेर नाथ राय है ना, ये जो आपका निषाद बांसुरी है कुबेर नाथ का है। किसका है? तो कुबेर नाथ राय का ये आपकी है ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये निबंध आपका हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद में रचयिता का नाम पूछा गया है। तो सर ये जो आपका पद है वो आपकी मीराबाई का है। किसका है? इस पद की जो रचयिता है ये मीराबाई हैं और ये राजस्थानी कविता है, याद रखना है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है और आपसे कह रहा है नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य आपके नहीं है? चलिए बताना है कि इनमें से कौन आपके हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। 19 की अगर बात कर लेते हैं तो 19 नंबर में देखी जाए तो आपके सूरदास तो आपके है ही हैं, है ना। सूरदास भी हैं, परमानंद दास भी आपके हैं, कुंभन दास भी हैं, लेकिन चतुर्भुज दास का नाम नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए सर जी जो आपका दिया गया है चतुर्भुज दास, ये आपका नाम नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपके विट्ठल के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 20 नंबर, जो कि आपका हमेशा से क्वेश्चन मिला भी है। दशरथ सुते हूँ लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, इस काव्य पंक्ति में किसने कहा है? यानी ये काव्य पंक्ति जो कहा है वो किसने कहा है? तो ये कबीर दास है। यानी ये जो आपकी पंक्ति है कबीर की पंक्ति है, जिसका मतलब ये है कि राजा दशरथ के पुत्र है ना श्री राम पूरे 3 लोकों में प्रसिद्ध है, लेकिन राम नाम का जो मर्म है यानी गहराई है या जो रहस्य है केवल उसी को आता है जो इसे अनुभव करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 और आपसे कह रहा है तुलसीदास के गुरु का नाम बताइएगा। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, बता सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिए नरिहर दास या नहरि आनंद कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नहरि आनंद या नरिहर दास के नाम से जानते हैं, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22 में और आपसे कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो हमने कहा कि आप लोग जीवन परिचय अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको कई समस्या आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, हमने कहा भी है कि आप इधर उधर आप घूमते रहेंगे, आप जीवन परिचय ढूंढते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमारे ऐप में जुड़ जाएंगे यहाँ पर 99 रुपए में वो हर चीज आपको मिल जाएगी, चाहे कोई जीवन परिचय हो या कोई रचना हो या किसी भी चीज के बारे में बारीकी जानकारी वो आपको जीवन परिचय की सीरीज में मिलेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इतना सब कुछ आपको है, जिसमें आपको हाईलाइट नोट्स भी आपके हैं, साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी नोट्स भी आपको मिल जाएगी, साथ में जीवन परिचय टेस्ट सीरीज आपकी लगभग 25 एग्जाम में, क्लास नोट्स पीवाई की, ये सब चीजें आपको मिलेंगी 90 में। तो आप लोग ऐप में जुड़कर अपना इसका फायदा उठा लीजिएगा, क्योंकि 99 रुपए में अगर आपको मिल रहा है तो कोई ज्यादा पैसे नहीं है आपके LT ग्रेड के लिए, है ना। छोटा मोटा एग्जाम होता तो उसके लिए होता कि चलिए 99 आप लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन आपका जो परीक्षा आपको मालूम है कितने सालों बाद हो रही है, फिर भी आपको इतना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो उसका फायदा आप उठा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया है 22 में गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम। देखिए 22 नंबर में जवाब आ गया है आत्माराम था। क्या था ना? आत्माराम दुबे था। माता का नाम क्या था? हुलसी था, है ना। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता सजी इनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम हुलसी था, हुलसी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, कह रहा है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कौन है? 23 नंबर दिया है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके हैं तुलसीदास, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपके तुलसीदास हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 24 नंबर और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा की कवि है? यहाँ पर 24 नंबर दिया है और आपको पढ़ाया गया है सर जी प्रेमाख्यान जो आपके काव्य धारा है। हमने भक्ति से रिलेटेड आपको 2 वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि
भक्ति आंदोलन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, बाद में सूफी संप्रदाय भी हो जाते हैं, इसलिए इसके 2 पार्ट बने हैं। नहीं तो आपके आदिकाल का एक ही वीडियो आपको बनाए जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन और आपकी थ्योरी हो गई है। साथ में आपके देखिए रीत काल हो गया या भारतेंदु योग हो गया, छायावाद हो गया, एक ही एक वीडियो आपके बने हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और क्रम से सब कुछ देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सुधियां उस चंदन के वन की किसकी रचना है। 25 की अगर बात कर लेते हैं तो सजी याद रखना है, सुधियां उस चंदन के वन की ये जो रचना है वो आपकी विष्णुकांत शास्त्री की है। किसकी है? तो विष्णुकांत शास्त्री की है, जो कि इनका संस्मरण और यात्रा वृत्तांत का ये संग्रह है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लगभग आपके काफी सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलता है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेव वर्मा का रेखा चित्र का संकलन कौन सा है? सर 26 नंबर आपका दिया है तो आप कहेंगे सर मेरा परिवार। यहाँ पर याद रखना है, जो आपका मेरा परिवार है, इस रेखा चित्र में महादेव वर्मा ने पशु पक्षियों पर यहाँ पर फोकस किया है ना। यानी उन्होंने सोना, हिरनी, बसंत, गिल्लू जो गिलहरी थी, है ना, ये सब चीजें, कई पालतू जानवरों को रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि आपके कौन से हैं? रीतकाल आपको पढ़ाया गया और रीतकाल में क्रम भी आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि हमारे नोट्स में आपकी खासियत यही है कि कोई रचना है तो भी आपको डेट होगी, कोई चीज आपको पढ़ाया जाता है तो क्रम से ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपके रीतकालीन कवियों में से देखा जाए तो आपका यहाँ पर देखो, जो आपके बिहारी हैं, मतीराम हैं, घनानंद हैं और आपके भूषण हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्या होगा सर? राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो बिहारी की रचना बिहारी सतसई बहुत प्रसिद्ध आपकी है। इसके बाद आपके मतीराम की जो आपकी है वो रसराज है। इसके बाद घनानंद की जो आपकी है, उसको हमने आपको जीवन परिचय में बहुत अच्छे से इनकी प्रेम कहानी को बताया है, सुजान सागर, है ना। और एक आपका भूषण की जो रचना है वो आपकी कौन सी है? शिवराज भूषण है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 28 नंबर में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन निबंध या निबंध काव्य आपका नहीं है? यहाँ पर देखिए 28 नंबर दिया है और 28 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा विनय पत्रिका। यानी यहाँ पर देखा जाए ये निबंध जो विनय पत्रिका है, ये निबंध या निबंध काव्य नहीं है। यानी 28 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रचना जो आपकी ब्रजभाषा में लिखी गई है ना, और एक ग्रंथ प्रधान आपका है, शांत रस इसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बिहारी जो आपके कवि हैं वो आपके कैसे कवि हैं? तो बिहारी जो आपके कवि हैं वो रीत सिद्ध कवि हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि रीत बद्ध मत लगाइएगा, रीत सिद्ध कवि हैं। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस में कि बिहारी जो आपके हैं रीत काल में कैसे हैं? रीत सिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है 30 नंबर में कि कवि देव जो आपके हैं वो किस जिले के आपके थे? चलिए कवि देव के बारे में भी आपको पढ़ा है, चलिए हाँ देखिए 30 नंबर दिया है। 30 की अगर बात करते हैं ये इटावा जिले के थे, है ना। कहाँ के थे? तो आपके ये जो आपके महाकवि देव हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। रीत काल के श्रेष्ठ कवियों में इनका नाम भी यहाँ पर आता है। हमने कहा था इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम देवदत्त था, है ना। आपको बताया था देवदत्त इनका पूरा नाम है। देवदत्त जो आपका है इनका ये पूरा नाम है, इसको आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। देव के बारे में जब पढ़ाया है तो आपको मिला होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 में और आपसे कह रहा है जाति विलास के रचयिता आपके कौन है? 31 नंबर दिया गया है और जाति विलास के रचयिता है तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कवि देव हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मुड़ मुड़कर देखता हूं ये किसकी आत्मकथा है? मुड़ मुड़कर देखता हूं ये किसकी आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा है वो आपके राजेंद्र यादव की है। किसकी है? राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। यानी इस पुस्तक से उनके जीवन का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक आपके कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए 33 नंबर दिया और 33 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सदल मिश्र हो जाएगा। हमने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया, एक वीडियो दिया है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा।
हमने आपको बता भी देते हैं कि कौन सी चीज कहां पर आपको मिलेगी, है ना। जब आप भी पढ़ लेंगे तो आपको भी पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सर जी कौन सा कालक्रम है और ये कहां से जुड़े हुए हैं, है ना। कभी कभी ये पूछ भी लेता है कि पहले आपका कौन सा काल आया, वो क्रम से भी पूछेगा, शायद आपको मिलेगा भी इस वीडियो में। तो याद रखिए नास्कितोपाख्यान के लेखक आपके कौन है, सदल मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत रहने के दौरान गिलक्राइस्ट की जो पाठ्य पुस्तकों की कमी को पूरा करने के प्रयास में यहाँ पर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 34 में और आपसे कह रहा है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। सिर्फ 34 नंबर की बात करते हैं तो आपके भारतीय युग की है। याद रखना है भारतीय युग की समस्या जो आपको मिलती है आधुनिक काल में, जो भारतीय युग है उसकी लोकप्रियता में समस्या पूर्ति या रीत काव्य आपका देखा जाए तो आपको मिलता है। यानी इस युग के कवि जो हैं वो सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास पर व्यंग करने के लिए समस्या पूर्ति करते थे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 आपके सामने आ भी गया है। सजी सही आरोही क्रम आपको चुनना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको हमने क्रम से पढ़ाया है ना, हिंदी साहित्य आपको क्रम से पढ़ाया है, हर चीज आपको क्रम से आपको याद होना चाहिए। सजी हमने बताया कि आधुनिक काल में सबसे पहले देखो प्रयोगवाद तो नहीं पढ़ाया है, आपको हमने पढ़ाया था छायावाद, छायावाद है ना। अब भारतीय युग तो आपका है नहीं ऑप्शन में, तो छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, है ना। मिल गया ना क्वेश्चन। यानी आप देखेंगे कि आप कंसल्ट सी हो जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया है, ए हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर के पुस्तक आपके लेखक आपके कौन है। चलिए बताना है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक आपके कौन है। हाँ आप लोग ऐप से जुड़ जाइए। हमने कहा है कि 99 रुपए का मुंह मत देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें ढेर सारी मेहनत किया है और उस मेहनत में आप देखेंगे कि आप जब पढ़ेंगे एक बार तो आप खरे उतरेंगे। और आप कोई भी पेपर उठाइएगा या प्रीवियस ईयर उठाइए या आपका कोई मॉडल पेपर उठाइए, आप खुद देखेंगे कि आपको क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने लगेंगे। ऐसा हमने यहाँ पर कंटेंट दिया है क्रम से। तो दिया ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक आपके हैं 36 नंबर में, वो सर ये आपके हैं फ्रैंक ईके हैं। कौन है? फ्रैंक ईके हैं, फ्रैंक ईके हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल भी है, तो भैया रामचंद्र शुक्ल जो आपके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी इंग्लिश में आपका दिया है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर 36 नंबर जो दिया गया है हिंदी अगर हम करेंगे तो वही तो निकलेगा ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। कि भाई इसका हिंदी अगर हम करते हैं तो इसका हिंदी अगर करेंगे तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी आपका देखो हिंदी में अगर आपसे दिया गया है तो भैया इसका सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो दिया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं, है ना, वो आपके कौन है, यहाँ पर आपको रामचंद्र शुक्ल आपको देना है, याद रखना है। देखो आपका हिंदी आपका आ गई तो आपको पता चल गया, नहीं तो गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आपका दिया है। हो सकता है कि इन्होंने भी यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ इसमें किया गया हो, इसमें कुछ ना कुछ इसमें किया गया हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं जॉर्ज अब्राहम है, गियर्सन है ना, तो इन्होंने कुछ ना कुछ आपने लिखा है इसमें, तो इसका आंसर आपको देना है डी नंबर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है, 37 नंबर आपका दिया है। तो सर ये आपकी जीवनी है। क्या है? ये जीवनी है। किसकी जीवनी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? तो आपकी ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, याद रखना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा 38 नंबर में हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है। यहाँ पर 38 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसको चारण काल कहा गया है ना, इसको चारण काव्य कहा गया है ना, या इसको चरण काव्य का ये बोल सकते हैं, चारण काव्य कहा गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी, गियर्सन की बात हो रही है, गियर्सन की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बीसल देव रासो के रचयिता आपके कौन है। अभी आपको व्याकरण भी आपको मिलेगा इसमें, है ना, अभी आपको व्याकरण मिलेगा। हिंदी साहित्य थोड़ी सी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन जो लगातार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य का कोर्स भी आपका लिए हुए हमारा 99 में, है ना, तो उनको सोल्व करने में ज्यादा समस्या नहीं आ रही होगी। और अभी तो आपका देखा जाए तो बहुत कुछ बाकी भी है,
जब उसे आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग 100% आप हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास खत्म हुआ है, हिंदी साहित्य का जो गद्य इतिहास वो आपके स्टार्टिंग हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो निबंध है, उपन्यास, ये आप सब पढ़ लेंगे, है ना। और ज्यादा दिन नहीं, लगभग 10 दिनों के अंदर आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। बीसल देव रासो के रचयिता पूछा गया 39 में नरपति नाल दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर आ भी गया है, तो जिसका आंसर आ रहा है बी नंबर है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं, जो कि आप लोग जानते ही जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगला पॉइंट दिया गया है 40 नंबर में, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी कौन सी है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए 40 नंबर है, और 40 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताया अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना में सर यहाँ पर जो दिया गया है भरतेश्वर बाहुबली रास पढ़ाया गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो आपकी है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपको जो दिया है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये रचना जो आपकी वो किसकी है, तो भैया एक रचयिता थे आपके, कौन है यहाँ पर, जो शालिभद्र सूरी। कौन थे यहाँ पर आप कहेंगे सर इसके जो आपके रचयिता हैं वो आपके थे शालिभद्र सूरी। क्या हो जाएंगे, शालिभद्र सूरी जो आपके हैं वो इसके क्या थे, रचयिता थे। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रेम सागर के लेखक आपके कौन है, यहाँ पर देना है 41 नंबर, सबका जवाब देना चाहिए। चलिए तो देखो भैया यहाँ पर दिया है प्रेम सागर के जो लेखक वो आपकी कौन है, तो प्रेम करेंगे तो लल्लू हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रेम सागर लल्लू लाल, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केत की कहानी पढ़ाई गई है। सदल बेसी की रचना नास्कितोपाख्यान पढ़ाया गया है ना। और नास्कितोपाख्यान को हमने बताया था चंद्रावती भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकर्ता आचार्य शंकुश का जो सिद्धांत है वो कहलाता है, यानी भरत मुनि के रस सूत्र के जो व्याख्या किया है वो आपके आचार्य शंकुक ने किया है, और इसका जो सिद्धांत कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो सर जी इसका जो सिद्धांत कहलाता है ना वो आपका होता है अनुमितिवाद। क्या होता है, अनुमितिवाद होता है। और इस चीज को नोट करिएगा, इनको नोट कर लेना है, क्योंकि नहीं नोट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। भाई व्याकरण आपने पढ़ लिया है ना, व्याकरण पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी दूर से पढ़ते आ रहे हैं। और हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ेंगे और आपको नई चीज मिलेगी और नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर रोगे बाद में, ठीक है ना। बाद में रोगे और कहोगे सर जी आपने कुछ नहीं पढ़ाया है, जबकि हमने यहाँ पर बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया है और आपको पढ़ा भी रहे हैं, है ना। तो इनको नोट्स बनाते चलिए जो नई चीज आपकी है। और ये ना समझिए कि एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आ जाता है ना क्वेश्चन तो चाहे कितना क्वालिटी का हो या ना हो, एग्जाम में पूरे नंबर आपको देता है, ठीक है ना। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, अब आप बताइएगा कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो ये 43 नंबर आपका दिया है, और 43 नंबर आपका दिया है तो हमने कहा सर जहां एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं उनको श्लेष कहते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक अभंग होता है, एक सबंग होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक अलंकार आपका होता है इसका अभंग, क्या होता है, अभंग आपका होता है, दूसरा होता है सबंग होता है। तो सर जी ये दो पार्ट में आपका टूट जाता है, अभंग और सबंग में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर 44 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गीत काव्य की विशेषता नहीं है। यदि 44 नंबर की बात करते हैं तो गीत काव्य में संगीतात्मकता होती है, कोमलता की होती है, स्वर अनुभूति अभिव्यक्ति होती है, लेकिन वस्तु व्यापार का वर्णन ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि गीत काव्य में ये चीजों आपका होना आवश्यक है, लेकिन इसका कोई मतलब आपका है नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 और आपसे कह रहा है अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। 45 नंबर की बात करते हैं तो अपनी केवल धार ये जो काव्य संग्रह है ये अरुण कमल का है। सर किसका है, अरुण कमल का है, और इनका ये पहला कविता है। याद रखना है अरुण कमल की ये जो आपकी है इनकी पहली कविता है। क्या है सर जी, ये पहली कविता है इनकी, ये जो आपकी है पहली कविता आपकी है, कविता संग्रह एक बार बोल सकते हैं, पहली कविता संग्रह आप बोल सकते हैं, जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ था, 1980 में प्रकाशित हुआ था। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की आपकी नहीं है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी काठ की घंटियां दिया गया है, कुआनो नदी भी देखो आपको पढ़ाया गया है ना, लिपटा रजाई में ये भी पढ़ाया गया है। यहाँ पर दिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। 46 नंबर दिया है आत्महत्या के विरुद्ध, ये रघुवीर सहाय की, किसके है, तो आपके रघुवीर सहाय की है, रघुवीर सहाय हो जाएगा, रघुवीर सहाय की रचना है, याद रखना है, ठीक है ना। और ये कविता संग्रह है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है
कुआनो नदी काव्य संग्रह की रचनाकार इनमें से कौन है? अब आपको जो लोग पढ़े होंगे है ना, हमारे रेगुलर वीडियो अगर यूट्यूब में भी आपने देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि सर जी हमने आपको पढ़ाया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है 47 नंबर में वो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है किसके? कुआनो नदी, जो कि काव्य संग्रह है। इसमें देखा जाए तो काव्य संग्रह में यहाँ पर जंगल का दर्द हो गया, खूंटियों पर टंगे लोग, है ना, ये चीज आपको है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 48 नंबर में और आपसे कह रहा है कि प्रियमवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? 48 नंबर दिया गया। 48 की अगर बात करते हैं तो याद रखना ये आपकी असाध्य वीणा से है। किससे जुड़ा है? तो आपका जो प्रियमवद दिया है ये आपके जुड़े हैं आपके असाध्य वीणा से। सर ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 49 में कि सर जी घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ये कफन कहानी है, याद रखना है। प्रेमचंद की जो कफन कहानी है इसके प्रसिद्ध काव्य आपके रहे, मतलब इसमें प्रसिद्ध पात्र रहे हैं। और ये कहानी ग्रामीण परिवार है ना, यानी ग्रामीण गरीबी शोषण है ना, उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका ए नंबर इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की जो कन्या है वो किस विधा की रचना है? 50 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर ये कहानी है ना। जब आपको कहानी पढ़ाए जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सर ये कहानी जो आपकी है वो किसकी है? तो ये कहानी आपके जैनेन्द्र जी की है। किसकी है? तो आपके जैनेन्द्र की ये कहानी है। याद रखना ये कहानी किसकी है? तो आपकी जैनेन्द्र की कहानी है। और ये 1933 में आपकी क्या की गई थी? ये प्रकाशित की गई थी, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है झबरा किस कहानी का पात्र है? 51 नंबर दिया है, झबरा किस कहानी का पात्र है? तो झबरा जो आपका है ना वो पूस की रात है, यानी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी आपने पढ़ा होगा पूस की रात, है ना। ये मुख्य पात्र आपका है। और यहाँ पर वो जो आपका था किसान हल्कू के पालतू कुत्ते का नाम था, है ना। जो हल्कू किसान थे ना उसके पालतू कुत्ते का नाम था, है ना। और कहानी के मुख्य पात्रों में हल्कू और उनकी जो पत्नी थी मुन्नी के अलावा आपके और भी आपके थे। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है स्वयंभू की प्रमुख रचना आपकी कौन सी है? स्वयंभू की रचना जो आपकी है पौमचर्यू है। पढ़ाया गया है कि पौमचर्यू जो आपका है ना, एक रचना आपकी है अरिस्टेमिचर्यू आपके, जिसे अरिस्ट नेम कहते हैं, है ना, या उसी को हरिवंश पुराण भी कहते हैं। स्वयंभू छंदम भी आपका है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? भारत भारती में देखा जाए तो आपको मिलता है राष्ट्रीय भावना मिलता है, यानी यहाँ पर स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, है ना, इसकी चीजों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय भावना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? 54 नंबर आपका दिया है। तो सर ये द्विवेदी युग की आपकी विशेषता है। याद रखना है इतिवृत्तात्मकता, इसका मतलब होता है व्रत, यानी कह सकते हैं कथा से संबंधित है। ये विशेष रूप से मुक्त काव्य की विशेषता में आता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका द्विवेदी युग, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाश वर्ष इनमें से आपका है क्या? तो हमने कहा ना कोई भी रचना के बारे में उस डेट भी पूछ सकता है। और हमने जो कोर्स में अपलोड किया है तो अधिकतर आपको उसमें देखेंगे रचना के बारे में आपको मिल जाता है कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 55 नंबर है और ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1909 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 1909, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है कि परती परिकथा किसकी रचना है? परती परिकथा जो आपकी है वो सर किसकी रचना है? ये फणीश्वर नाथ रेणु का है और इनका दूसरा आंचलिक उपन्यास है। याद रखना है यहाँ पर जो दिया है फणीश्वर नाथ रेणु का है और ये इनका सेकेंड नंबर का आंचलिक आपका उपन्यास है। क्या है सर? ये आंचलिक उपन्यास है, आपका आंचलिक उपन्यास है। क्योंकि सर इनका पहला जो आपका कह सकते हैं मैला आंचल आया था। मैला आंचल जो आपका है वो आपका फर्स्ट था। मैला आंचल जो आपका है मैला आंचल ये इनका फर्स्ट आपका था, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं आंचलिक मतलब होता है गांव देहात से संबंधित। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है 57 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद आपकी लिखी गई है?
57 नंबर दिया गया। और दोस्तों याद रखिए, ये आधा गांव, ये जो आपका दिया है आधा गांव, ये आपकी स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है। 57 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आधा गांव ये जो रचना है वो स्वतंत्रता के बाद लिखी गई थी, और ये 1966 में, कब सर जी? 1966 में, 1966 में आपकी लिखी गई थी, याद रखना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? तो मैला आंचल आप कहेंगे सर ये कैसा है? तो आप कहेंगे सर ये आंचलिक है, और ये इनकम्भटेश्वर नाथ रेणु का ये पहला आपका उपन्यास था जो कि आपका आंचलिक आपका रहा है। और हमने कहा सर जी प्रति पर कथा ये सेकेंड आंचलिक आपका रहा है। तो दोनों चीज आज क्लियर हो गई है ना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक आपके कौन है? चलिए यहां पर बताना है सर, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? सूनी घाटी का सूरज। लेखक आपके हैं श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है यहाँ पर? श्रीलाल शुक्ल हैं, यानी 59 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और ये सजी जो प्रकाशित हुआ था ये 1957 में प्रकाशित हुआ था। कितने में? 1957 में प्रकाशित हुआ था, और ये श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है। यानी देखा जाए तो ये इनका क्या है सर जी? पहला उपन्यास है इनका सर, ये पहला उपन्यास है। ये भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि इनका पहला उपन्यास, तो आप कहेंगे सूनी घाटी का सूरज, ये 1957 में प्रकाशित किया गया, श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है। बात क्लियर हो गई है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है सर जी शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका आपकी कौन है? 60 नंबर दिया है, और आप कहेंगे शेष कादम्बरी की जो उपन्यास की लेखिका है वो आपकी अलका सरावगी है। यानी आपका 60 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो अलका सरावगी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 61 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो 61 नंबर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है सर जी यहाँ पर है बलचनामा, है ना, बलचनामा, और रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे ये नागार्जुन के हैं। लेकिन प्रति परिकथा किसकी? अभी आपको 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया है, तो उम्मीद हम करते हैं कि आप प्रति परिकथा के जो लेखक हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया है। और उम्मीद आपसे ये करते हैं कि अगर आपने इतनी दूर तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स खाली नहीं जाना चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जरूर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? चलिए 62 नंबर दिया है, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए बताइएगा वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? देखिए 62 नंबर दिया है, चतुरसेन शास्त्री की है। किसके है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना है। यानी कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इनका भी नाम आपका आता है, ठीक है। और देखा जाए तो ये जो उपन्यास है ये आम्रपाली के जीवन पर आधारित है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वैशाली की नगर वधु किसके कह सकते उपन्यास पर आधारित है, तो आप कहेंगे सर ये आम्रपाली के जीवन पर आपका आधारित है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना या प्रकाशन वर्ष के रूप में आपको लिखना है। देखो मिल गए ना, हमने कहा है कि आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं उस पर विश्वास करिएगा, ठीक है ना। आप विश्वास करेंगे, आपके पास जो प्रैक्टिस शीट हो, आपके पास कुछ भी हो, आप उससे उठाइएगा, है ना। फिर हमारे ऐप की जो पीडीएफ है जो आपको पढ़ाया गया है उसमें आपको हर चीज के बारे में बताया गया है, कौन सी रचना है, उसके आगे डेट भी आपको लिखी होगी। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं जो आपको क्रम वाला पूछा गया है। तो प्रेमचंद की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 63 नंबर में जैसे गवन है, गोदान है और सेवा सदन है, तो इनका क्रम सर जी क्या है? तो सबसे पहले सेवा सदन जो आपकी है ना ये 1919 में आपकी आई थी। इसके बाद देखा जाए तो सर जी जो आपका गवन है ये आपके 1928 में आपका आई थी। इसके बाद सर जी आपका जो दिया है गोदान ये आपका 1936 में आया था, 1936 में आया था, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिएगा कौन सा क्रम आपका बन रहा है। शायद आपका देखा जाए तो 3, 1, 2 आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसा कोई तो है नहीं जिनको डाउट लगता हो कि देव सर कहते केवल है लेकिन है नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है जो लोग कोर्स ना लिए हो, जो कोर्स लिए हैं तो वो लोग तो तुरंत जानेंगे हाँ सर जी क्लास नोट्स में जितने भी आपकी क्लास दे रहे हो उनमें सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी जो लोग नहीं कोर्स को परचेज किए हैं, जो अभी तक नहीं है, जिनको बस ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐसा ही है, तो एक बार जाइए वहां पर डेमो पीडीएफ आपको 3 प्रकार की डेमो पीडीएफ है। नोट्स वाली भी पीडीएफ है, क्लास नोट्स की भी पीडीएफ है, और जो हमने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया उसकी भी पीडीएफ आपको डेमो के रूप में है।
आप डेमो ही आप देख लेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है ना। आपका मन नहीं करेगा 99 रुपए पे करने का, तब भी आप कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको हम वो कंटेंट दे रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड वाला। तो ऐप में जुड़कर इसका फायदा उठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो दिया है 64, आपसे कह रहा है शीतोष्णम शब्द में समास पूछा गया है। तो सर जी 64 नंबर आपका दिया है, और 64 की अगर हम बात कर लेते हैं तो शीतोष्णतम यानी शीत और उष्ण, शीत और उष्ण यानी आप कहेंगे सर ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। यानी यहाँ पर शीत और उष्ण यानी दोनों शब्दों को जोड़कर बनाया गया है ना, दोनों पद प्रधान है, तो आप कहेंगे सर इसका विग्रह करेंगे शीत और उष्ण बनेगा, यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, और आपसे कह रहा है पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक आपके कौन है। 65 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, शिव प्रसाद गुप्त है। क्या सर, शिव प्रसाद गुप्त है, याद रखना है। इनका यात्रा वृत्तांत है 1924 में प्रकाशित हुआ था, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है। अब देखिए ग्रामर पोर्शन आ गया, और ग्रामर पोर्शन थोड़ा हम स्पीड में सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको साहित्य में इतना समय देते हैं। बाकी ग्रामर की क्लास हमारी चलती है 8:45 में डेली क्लास चलती है, तो उस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां से आपकी ग्रामर पूरी A to Z आपकी होगी। हमने कहा है कि 120 नंबर में आपको हमें 115 प्लस नंबर हम आपको दिला देंगे अपनी इन क्लासों से, बस डेली आपको जुड़े रहना है। बाकी हमने कहा सर जी 10 नंबर है, वो जो आपके 10 नंबर है वो सर जी, तो 10 नंबर में आपके संस्कृत में देखा जाए तो 2-3 आपके क्वेश्चन है जिनको हमने कहा है कि संस्कृत की क्लास कहीं भी आप जाकर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हल्के फुल्के क्वेश्चन तो हम आपको सोल्व करा देते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोग अपनी मेहनत और कर देते हैं तो आप लोग 115 के ऊपर भी नंबर आप ला सकते हैं, याद रखना है, इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। तो हमने कहा सर राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का जो प्रयोग हुआ है, राजकीय भाषा का जो प्रयोग हुआ है वो हिंदी भाषा का हुआ है, यानी सर जी आपका आंसर आपका बी नंबर ही आपको देना है। अब आप कहेंगे सर जी दूसरी भी तो आपकी है ना, आप कहोगे सर जी दूसरी भी तो आपकी है, तो भैया दूसरी की आपकी बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर जो आपकी दूसरी है उर्दू है, और उर्दू जो आपकी वो सह भाषा है। क्या है सर जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सहराज भाषा। क्या बोलते हैं, सहराज भाषा बोलते हैं। जो लोग सीटेड किए होंगे वो लोग तुरंत जान गए होंगे। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बिहारी हिंदी जब आप लोग पढ़ते हैं तो बिहारी हिंदी में आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर देखा जाए तो अवधी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये जो आपको मिलता है पूर्वी हिंदी में। किसमें सर जी, आपकी पूर्वी हिंदी में आपको मिलता है, पूर्वी हिंदी में। तो आप कहेंगे सर ये भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी की हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। कह रहे सर जी पहाड़ी इलाके में से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जब आप पहाड़ी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी ये मिलती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपकी 5 आपकी मुख्य रूप से आपकी उपबोलियां हैं, यानी देखा जाए तो आपका 69 नंबर में देखा दिया है खड़ी बोली ब्रजभाषा बघेली दिया है, तो बघेली आप कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, तो सर जी यहाँ पर खड़ी बोली ब्रज, बांगुरु, कन्नौजी और बुंदेली, ये देखिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 70, और आपसे कह रहा है कि साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर 70 नंबर दिया, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा सर इंदौर से। कहां से, तो आपकी जो साहित्य गुंजन आपकी पत्रिका है, ये पत्रिका जो आपकी है ना किसकी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर शायद आपकी ये बाबू शिव प्रसाद से आपका रिलेटेड है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ये जो ऑप्शन नंबर आपका दिया है वो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहा जाता है, जो सीमित क्षेत्र में होती है उसको बोली कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही जो आपकी है वो किस उपभाषा से है, मगही जो आपकी बोली जाती है ये बोली जाती है बिहारी हिंदी में, मगध क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ी बोली किस भाषा की बोली है। हमने कहा पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं ABC, यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं वो आपकी हिंदी में जो बोले गए हैं वो आपके बिना विकार हुए वो आपके तत्सम होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है अवधी किस उपभाषा वर्ग की आती है, बार बार वही क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो भैया आप कहेंगे सर ये आपकी पूर्वी हिंदी का है। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो राजस्थान में छत्तीसगढ़ी तो है नहीं है, आप कहेंगे मेवात जो आपका पड़ता है राजस्थान में, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 77 जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था।
जयशंकर प्रसाद की पत्रिका का नाम था इंदु पत्रिका, है ना, इंदु पत्रिका, जो कि आपके 1909 में, कितने में सर जी, 1909 में इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। छायावाद की शुरुआत के लिए यही आपकी पत्रिका मानी जाती है और बहुत बेहतर तरीके से छायावाद को पढ़ाया है। अगर आप छायावाद पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आप लोग हमारे ऐप में जाइएगा, वहां से आपको PDF मिल जाएगी, वहां पढ़ सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां से मिल जाएगा। आपसे कह रहे सर अर्धविवृत स्वर आपका कौन सा है, अर्धविवृत स्वर इनमें से आपके हैं कौन। 78 की अगर बात कर लेते हैं, सर अर्धविवृत दिया है, तो भैया अर्धविवृत में आपका आता है जो आपका B नंबर दिया है, यानी अर्धविवृत ऐसे स्वर होते हैं जो मुख द्वार होता है खुलने के आधार पर, है ना, 4 प्रकार से करते हैं, विवृत, अर्धविवृत, है ना, समृत और अर्धसमृत। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, अर्धविवृत पूछा है। तो अर्धविवृत में सर जी क्या क्या होते हैं, जैसे आपका छोटा आ हो गया, है ना, साथ में देखा जाए तो आपका जो अ दिया है वो तो आपका है ही हो गया है, साथ में देखा जाए जो आपका अ होता है, ये अ भी इसी में आपका होता है, और एक आपका और होता है डॉक्टर वाला जो आपका अ होता है ना, इसमें आपको ऐसा लगा होता है, ये आपके होते हैं क्या सर, अर्धविवृत में आपके होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। और विवृत में कौन होता है, ये जो आपका है वो विवृत में है, ये आपका विवृत हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो आपकी क्या कहलाते हैं। तो जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है इसको बोलते हैं निर्नुनासिक स्वर। क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे आपका आ, बड़ा ई, है ना, और ई जो आपके हैं, तो इसका आंसर आपका बनेगा D नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो अंतःस्थ की संख्या 4 होती है, ऊष्म की संख्या 4 होती है, तो कुल मिला कितने हो गए, तो आप कहेंगे सर कुल मिला के 8 हो गए। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। सर जी र का विवरण आपसे पूछा गया, र को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। र को सजीव वस्य भी कहा जाता है, यानी जो जीभ है ना वो मस्कुर, आप जानते हैं मसूड़े, मसूड़े के पास स्पर्श करेंगे। सजी जो आपकी रा है तो जीभ आपकी बिल्कुल फोल्ड हो जाती है, लुंठित हो जाती है। रा सजी आपका सघोष होता है, ला आपका अल्पप्राण भी होता है, यानी पहला ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया सर, मैच हो गया है। आपसे क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, या अजऊ है छोटी, तू जो कही बल्कि बेनी, ज्यों है लंबी मोटी, गाढ़त गुही कन्हावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। यहाँ पर रस पूछा गया है। चलिए भैया यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी जो चोटी है वो लंबी कब होगी। इतना हम दूध पीते हैं, सब कुछ पीते हैं, लेकिन ये चोटी जो बढ़ ही नहीं रही है ना, तो वहीं के बारे में आपसे दिया गया है। यानी 82 नंबर में आप कहेंगे सर ये वात्सल रस आपका है ना, वात्सल रस है। हमने कहा माता और पुत्र का प्रेम जब आपका होता है वात्सल में आता है। सर जी कह रहा है छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य कौन से हैं। तो आपने 33 तो हमेशा पढ़ा है। हमने कहा सर जी 34वें नंबर का जो संचारी भाव है वो सर जी कवि देव के हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा। हमने आपको एक दिन पढ़ाया था आपको रस में बताया था 35वें नंबर का जो संचारी भाव है वो आपका कौन सा है। 35वें नंबर का संचारी भाव आपको बताया गया था, कमेंट करिएगा। चलो बताओ 35वां नंबर का संचारी भाव आपका है कौन। 34वां तो आपको पढ़ा दिया गया है, बहुत बार पढ़ाया गया है ना। 35वां भी आपका है। 35वें वाला जो आपका है उसको आपको कमेंट करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा वीडियो एक पढ़ा हुआ है इसी आपके LT ग्रेड में, जो हमने पढ़ाया था रस छंद अलंकार, है ना, उसको आप देखिएगा। आपके लिए हमने काम दे दिया है, ये काम आपको वहीं से आप पूरा करेंगे। क्वेश्चन देखो दिया है निम्नलिखित पंक्तियों में रस पूछा गया है और आपसे कह रहा है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होई होनी होसो होई। यहाँ पर आपसे पूछा है 84 में, तो सर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये करुण नहीं है, ये भक्ति आपका है, यानी मीराबाई का, है ना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पर ये भक्ति में आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा, D नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भक्ति रस आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सजी पंक्तियों में रस आपका कौन सा है। तो भैया यहाँ पर देखो दिया है दूध दुहत अतिवाड़ी, एक धार दुहिनी पहुंचावती, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। यहाँ पर अलंकार क्या है। 85 नंबर की बात करते हैं तो सर यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार आपका है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो संयोग है और आपका वियोग है। इसमें से आपका आंसर क्या हो सकता है भैया। पढ़ने से आपको लग रहा है, लेकिन इसके अर्थ से तो हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। अभी इसका आंसर यहाँ पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका आंसर आप हटा देते हैं। वैसे आपका वात्सल्य तो है,
वात्सल्य तो आपका है, लेकिन अर्थ को अगर हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इसका अर्थ में कुछ समझ में आपको आ भी जाएगा। चलिए, दूध दुहत अति वही बाढ़ी और धार। चलिए देखो 85 नंबर आपका दिया गया है। यहां पर पंक्ति में आपका जो वियोग वात्सल रस है, वात्सल दिया तो है, यानी यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो आपका दिया गया है वियोग वात्सल रस है, वो आपका आंसर सजी इनमें से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वियोग वात्सल रस इसका आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, वात्सल रस दो दुहत, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था और भी कई जगह पूछा गया है। सही इसका आपका आंसर यही है, वियोग वात्सल रस। इसको सही करिए। जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, संयोग वात्सल भी दिया है, वियोग वियोग कुछ डाउट लग रहा है, एग्जाम में हो सकता है इस क्वेश्चन में डाउट किया हो, हम डॉट में रख दे रहे हैं। देखो कह रहा है दूध दुहत आती, जैसे आपका होता है ना, कोई भैंस को दूह रहा है, और जब भैंस को दूह रहा होता है तो दूध की थोड़ी सी धार ना जो बछिया होती है, पड़वा होता है ना, उस पे डाल देते हैं। तो इसमें वियोग कहाँ से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आंसर संयोग वात्सल लगाइए, सीधा आंसर आपका। देखो हमने कहा कि ये 100% आपका ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो जगह आपका है, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, तो याद रखना है। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, बाकी हमने आपको पहले चेक कर लिया है। याद रखना इसमें संयोग श्रृंगार होगा, क्योंकि अर्थ में यही है, आप लोग जानते हैं, अगर गाँव से हैं तो आप लोग तुरंत समझ गए कि यहाँ पर क्या है। जब आप गाय दूहते हैं या भैंस दूहते हैं तो उस समय जो बछवा या पड़वा होता है, तो एक थन क्या होता है, एक से आंचर से क्या कर देते हैं, थोड़ी धार उसके मुंह पे डाल देते हैं, और एक भैंस के ही डाल देते हैं, है ना। ऐसा होता है, भैंस जो होती है दूध पिला रहे होते हैं, जिसकी दूध दूह रहे होते हैं, तो आपकी एक धार उसके मुंह में भी डाल देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये संयोग वात्सल में आ जाएगा, तो इसका आंसर आपको ए लेना है। ठीक है ना। आइएगा, क्वेश्चन आपका दिया है 86 नंबर, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो 86 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यहाँ पर शब्द की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका यमक अलंकार है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है सर उसके अर्थ अलग हो रहे हैं लेकिन शब्द की आवृत्ति हो रही है ना। तो इसका आंसर आपका यमक हो जाएगा। निम्न पंक्ति में से अलंकार पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पर अलंकार क्या है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये उपमा अलंकार है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार में आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सी भी आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जलता है या जीवन पतंगा, इसमें आपका अलंकार क्या है। 88 नंबर की बात करते हैं तो जलता है या जीवन पतंगा। 88 नंबर की बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर भी अलंकार उपमा ही होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी वाचक शब्द सा का लोप आपका एक साइलेंट के रूप में आपका है, बाकी जीवन उपमेय है, पतंगा उपमान है, और जो जलता है वो एक साधारण धर्म है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सर जी आपका आंसर इसका भी हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा समय, सा शब्द अगर वाचक लगा हुआ है यानी जलता है यह जीवन पतंगा, और सा शब्द अगर साइलेंट में है तो साइलेंट में कहाँ रखा जा सकता है, सा जलता है यह जीवन, सा बीच में लगेगा नहीं, और जब सा शब्द आपका है नहीं है तो फिर उपमा अलंकार नहीं होगा, क्योंकि वाचक शब्द आपका दिख नहीं रहा है, और वाचक शब्द नहीं दिखेगा तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है जीवन, तो जीवन हमारे पास है, यानी यहाँ पर बोलेंगे सर जी आपका ये उपमेय आपका दिया गया है ना। यहाँ पर आपका दिया है उपमान दिया गया है, तो उपमेय है और उपमान है, और जलता है सर जी ये साधारण धर्म आपका हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। तो आपके पास तीन ही चीज तो मिल रहे हैं, चौथा गायब है, इसका मतलब ये रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जीवन और पतंगा यानी उपमेय और उपमान पास में, देखो डैश भी आपका लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 दिया है और आपसे कह रहा है लो यह लतिका भी भरा लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, यहाँ पर ये उदाहरण कैसा है। 89 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर इसका आंसर आपका क्या बनेगा। चलिए 89 नंबर दिया है, लो यह लतिका भी भराई मधु मुकुल नवल रसगारी, यह पंक्ति में आपका जो है आपका है क्या।
तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आंसर आपका मानवीय अलंकार की ओर ले जा रहा है, यानी सर मानवीय अलंकार है। सर जी कैसे है? यहाँ पर जो प्रकृति है उसके कार्य, व्यापार और मानवीय रूप को दर्शाया गया, चित्रित किया गया है। यानी लतिका जो आपकी एक लता है ना, उसको चित्रण किया गया है। तो ये सर मानवीय आपका है, क्योंकि लता जो आपकी है ना, लतिका यानी लता, और लता को मानव रूप में आपका दिया गया है, यानी मानवीय हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि लता को उषा के ही समान स्त्री रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो किस छंद में 6 चरण होते हैं? यहाँ पर 90 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपके 56 में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी नंबर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि जी सुमिरत सिद्ध होए शेष नायक कविवर वतन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ पर छंद पूछा गया है। ये पढ़ने में दोहे से उल्टा लग रहा है, यानी अगर यही आपका अगर होता तो सही आपको लगता, लेकिन ये दोहे का उल्टा है, यानी सोल्ठा आपका है, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखो अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अरात की सैन्य सिंध में सुवाड वाग्नि से जलो प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो, इनमें से कौन से गण आपके हैं? यानी सर 92 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर जो आपका है इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो यामाता राज भानसलगा से आपको ढूंढना है। कहां से? यामाता राज भानसलगा से आप करेंगे जगण रगण जगण रगड़ जगण और गुरु। ये आपके लास्ट में आपको मिला ही है, यानी लास्ट में आपको मिला है, तो ये आपका गुरु तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसको आपको अलग से हम आपको पढ़ाएंगे, वैसे हमने पढ़ाया है, अगर आप देखिएगा हमारे वीडियो आपको जो पढ़ाया गया है कौन छंद वाले में, वहां पर ये पढ़ाया भी है आपको। ठीक है ना, बाकी और भी आपको अभी हमने यहाँ पर देखो आपको व्याकरण नहीं पढ़ाया है, आप लोगों के लिए स्पेशल कोई नहीं पढ़ाया है, बाकी पढ़ा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या होगी, लेकिन हमने कहा है कहाँ से निकलते हैं, ये जो आपके जगन रगन निकलते हैं वो आपकी यामाता राज भानसल का जो सूत्र होता है वहीं से निकलते हैं। गणों की संख्या आपकी 8 होती है और 3-3 वर्डों से मिलाकर आपके बनते हैं, याद रखना है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है। अब आप देख सकते हैं, आपसे कह रहा है हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है। आज के व्याकरण में क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, यानी ठीक ठाक आपके हैं, भयंकर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो सरसी छंद को भिखारी दास ने भगवान की स्तुति करने वाले छंद के रूप में नाम दिया है। एक सम्मात्रिक छंद होता है, यानी देखा जाए तो 27 मात्रा होती है, जिसमें यति 16 और 11 मात्रा पर आपकी होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 93 का जो ऑप्शन आपका बनेगा तो सजी 27, 16, 11 पर यति, अंत में गुरु और लघु होगा। अंत में लघु गुरु दिया गया है, ये उल्टा आपका दे दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि सजी 27 मात्रा 16, 11 पर यति, अंत में गुरु और लघु, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से मिलेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है भूर्जा का संविच्छेद आपका क्या होगा? तो भूर्जा का संविच्छेद क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 94 नंबर दिया है, और 94 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भूधन ऊर्जा हो जाएगा। बड़ा उ की मात्रा दी गई है, और बड़ा उ की मात्रा दी गई है तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घ संधि में बड़ा बड़ी बड़ा उ आपको मिलता है। विसर्ग संधि आपकी कौन है? निष्कर्म दिया गया है, यानी निष्कर्म दिया है तो आप कहेंगे सर ये जो आधा सा दिया है इसको विसर्ग लगा देंगे तो आपका बन जाएगा ने और विसर्ग बनेगा, और इसके बाद आपका कर्म बन जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो गया है। निम्न में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि आपकी नहीं है? तो हमने कहा सर जी व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण दिया है, उद्धरण हरण हो जाएगा, तद्धित भी आपका है, वाक्जल भी है, रसायन नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका 96 का क्या हो जाएगा? 96 का ऑप्शन आपका डी नंबर जिसका आ गया है यहाँ पर राइट हो जाएगा। रसायन में आपका सजी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, तो आपका आंसर ये सजी आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। सजी प्रतिमान में समास क्या है? तो प्रति जो आपको उपसर्ग है, और जिस समास में पहला शब्द आपको उपसर्ग होता है वो आपका बेभाव समास होता है। कह रहे सर ये हथियार डाल देना, इस मोहरे का सही अर्थ आपका है क्या? तो हथियार डाल देना, यानी आप लोग क्या बोलेंगे? हथियार डाल देना मतलब होता है हार मान लेना, तो हार मान लेना, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो 99 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा 99 की अगर बात कर लेते हैं तो सजी क्या आंसर आपका बनेगा? यहाँ पर बहुत कंजूसी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बहुत कंजूसी। जैसे आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, हम तो आपको ऐसे बोलना छोड़ ही दिए हैं, बहुत ही कम आपसे बोलते हैं लाइक शेयर, क्योंकि आप लोग टीचर हैं और टीचर से उम्मीद हम उतना ही रख सकते हैं जितने में उनको शर्म महसूस ना हो, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये सब चीजों को बोलना भूल ही गए हैं कि आप लोग सेशन को लाइक करिए ना करिए, क्योंकि उम्मीद हम आपसे ये रखते हैं कि आपसे ज्यादा शिक्षित कोई होगा नहीं, यानी आपसे शिक्षित कोई नहीं होगा। आप अगर छोटे लेवल के हैं या बड़े लेवल के हैं, है ना,
और भैया आप लोग स्टैंडर्ड यानी आप देख सकते हैं असिस्टेंट लेवल के हैं, और आप लोगों से लाइक शेयर के लिए बोला जाए कि दूसरा व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है, और आपको अगर ना लगे कि उसने मेहनत नहीं कर रहा है, तो फिर आपसे बोलना ही व्यर्थ आपका है ना। तो इसलिए हम आपसे बोलना ही बोल दिए हैं कि हाँ लाइक करिए या नहीं करिए, क्योंकि उम्मीद हम आपसे रखते हैं कि आप लोग सबसे बेस्ट आपके हैं, और आपसे इन सब बातों को बोलना शोभा नहीं देता है ना। तो आप लोग अगर लगता है कि नहीं हाँ देव सर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, क्लास ऐसी दे रहे हैं, तो अपना सेशन को लाइक शेयर आप लोग कर दिया करें, ठीक है ना। आपसे हमें ऐसी सब छोटी छोटी बातें नहीं करना है, क्योंकि आप भी एक टीचर बनेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी आपको भी कहते हैं ना कि एक वो मिलता है, स्टार मिलता है। जब बच्चे आपको कहते हैं हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसको हमारे पास ऑनलाइन कैसे पता चलेगा? जब आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ना हाँ कि आपको अच्छा लगा है, तभी आपने सेशन को लाइक शेयर किया है, वहीं से पता चलता है, ठीक है। तो आप भी ऐसी सिचुएशन में आएंगे, आप भी अपने इस पद में आएंगे। जब ऐसी पद में आएंगे तो आपकी इस गरिमा को पता चलना चाहिए कि आप अच्छे हैं। वो आपको कैसे मिलेगा? ऑनलाइन अगर आप कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं तो जो उसमें लाइक होते हैं तो पता चलता है कि नहीं आपकी इस वीडियो को सपोर्ट मिला है, आपकी इस वीडियो को कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं और आपको लाइक कर रहे हैं ना। तो इसलिए आपसे बोला जाता है। यहाँ पर देखो दिया है दांत काटी रोटी, इसका अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर दांत काटी रोटी यानी आपको होता है गहरी दोस्ती होता है। निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम आपका दिया है? प्री दिया गया है, पिया दिया है, पिया नहीं करना है, आपको प्री करना है, यानी आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द आपका तत्सम आपका नहीं है, यानी तत्सम नहीं है? तो हमने कहा सर जी वचन है, सलाका है, तिक्त है, लेकिन चार नहीं है, क्योंकि चार तो भैया आप जानते हैं चतुर्थ वगैरह। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विदेशी भाषा से लाया है? रिक्शा आपका जापान से है, तो रिक्शा सर जी आपका जापानी है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया के सत्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? यानी सातत्य बोधक यानी सत्य है। तो आप कहेंगे सर जी सत्य है, तो देखिए कौन सा आपका है। कह रहा है मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, जरूरी है? वह स्नान करके मंदिर जाता है। विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है तो ये बिल्कुल सत्य बात है ना। अगर पढ़ा रहा है तो इसमें भाई टहलने गया है, कितना टहल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं है। लेकिन अगर वो पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है, ये सातक बोधक पक्ष की ओर जा रहा है। तो आंसर आपको डी नंबर यहाँ पर करना है। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? यानी संभावना को दर्शा रहा है। तो कह रहा है लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, लगता है यानी आपका आंसर देखो फर्स्ट हो गया, है ना। आज के क्वेश्चन आपके बड़े देखो लंबी क्लास इसलिए हो गई है क्योंकि आज के क्वेश्चन लेवल के रहे हैं, स्टैंडर्ड के रहे हैं, यानी ग्रामर के क्वेश्चन भी बहुत ठीक ठाक बन रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग में है? तो हमने कहा सर स्त्रीलिंग की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी कुर्सी कैसी है, देखो कैसी हो गई ना। पेड़ कैसा है, लड़का कैसा है, शेर कैसा है। कैसा से आए तो पुल्लिंग, और कैसी से आंसर मिले तो कुर्सी आपका हो गया कैसी, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। गौ का समान बहुवचन क्या होता है? तो गौ का जो समान बहुवचन होता है वो क्या होता है? गौवें होता है। क्या होता है? गौवें होता है। गौवें यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कवि शब्द किस का एक वचन आपका है? तो कवि का सर जी आपसे पूछा गया है कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन आपका है? यानी सर ये आपका कवि वृंद, यानी कवि का बहुवचन होता है, कवि वृंद होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित होती है, तो भैया जन साधारण में प्रचलित अगर आपकी कथा है ना तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए किवंदती कहते हैं क्या? वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए किवंदती आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक यही ऑप्शन आपको मिल रहा है और यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, आपसे कह रहा है सर आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक का विलोम पूछा गया है, यानी सर जी आपसे पूछा है आध्यात्मिक का विलोम, तो सभी लोग जवाब देंगे। आध्यात्मिक का हो जाता है भौतिक, यानी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर है, भौतिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि उच्च श्रृंखल का विलोम क्या होता है? सर जी 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका विनम्र होता है। क्या होता है? विनम्र होता है, यानी आपका आंसर डी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नौका का पर्यायवाची होता है तरी होता है। क्या होता है? तरी होता है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। कुछ दिया है और कुछ दिया गया है, कुछ और कुछ, यानी यहाँ पर देखा जाए तो कुछ मतलब होता है उरोज और कुछ मतलब होता है प्रस्थान करना, यानी कूच कर गया, यानी प्रस्थान कर गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है और आपके संस्कृत में क्वेश्चन दिया गया है जिसको हिंदी में अनुवाद करना है। कह रहा है छात्राः गृहात् आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद क्या है? तो कुछ चीजें तो हमने आपको बताया था कि ऑप्शन में लास्ट पॉइंट को देखकर आप इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिया गया है, कह रहे हैं, है ना, यानी छात्र घर से आ रहे हैं,
तो हमने कहा सर जी आगच्छन्ति दिया गया है, आ रहे हैं। छात्र घर पर आते हैं, घर पर आते हैं तो इसको आप हटा सकते हैं। छात्र घर पर आए थे, यहाँ पर हटा सकते हैं। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। छात्र घर से आते हैं, आगच्छन्ति आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपको देना है, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, कह रहा है मैं सूर्य को देखता हूं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। 115 नंबर दिया गया और 115 का ऑप्शन आपका हो जाएगा अहम सूर्यम पश्याम। अहम सूर्यम पश्याम, ये ऑप्शन नंबर आपका दिया है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पश्यन्ति तो आपका होगा ही नहीं, पश्यन्ति तो आपका होगा नहीं है, पश्चात कोई मतलब नहीं है, तो देखिए ये भी आप तुक्के से काम चला सकते हैं, पश्याम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया, हमने कहा सर जी आपके जो संस्कृत के क्वेश्चन है ना, उनको भी आप लोग सही कर लो जाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनके भी क्वेश्चन आप सही कर लोगे। बस एक दो क्वेश्चन आपके होंगे जिनको थोड़ा कठिन आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस काव्य खंड के नायक और नायिका है। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये जो आपका मेघदूतम है, यानी मेघदूतम जो आपका है, इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है और आपसे कह रहा है कि वीणा के योग में विभक्ति होती है, वीणा के योग में जो विभक्ति है वो आपकी कौन सी है। तो भैया यहाँ पर दिया है द्वितीया, तृतीया, पंचमी और आपका दिया है यहाँ पर ये तीनों। तो 17 नंबर आपका जो दिया है वीणा के योग में तीनों विभक्ति, जैसे धर्मम, धर्मेण, धर्मात, सुखम ना, यानी यहाँ पर तीनों आपके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है श्वेतांबरम का समास विग्रह करिएगा। तो दो आपके ऐसे पॉइंट है जिनको हमने कहा भी है कि आपको किसी भी यूट्यूब में जाकर अपना संस्कृत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 18 नंबर दिया है, तो श्वेतम चा तत् अंबरम, ये होता है, इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपका जो है, इन उच्चारण शब्द में उपसर्ग पूछा है उत्धन, है ना, तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका उत बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति शुभ प्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है। अब ये जो आपका है दोस्तों आपके अंबिका दत्त व्यास से आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से ये जो आपकी क्लास है ना वो आपकी कंप्लीट होती है। और हमने कहा है कि आपको यहाँ पर देखो समास विग्रह संस्कृत में, और साथ में आपको विभक्ति, है ना, विभक्ति और जो समास विग्रह है इनको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी अनुवाद वाला तो आप लोग कर लेंगे। बस यही दो चीज आपके पढ़ते हैं, कहीं से भी आप पढ़िएगा, विभक्ति को गहनता से अध्ययन करिए संस्कृत में और आपकी समास विग्रह को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके संस्कृत में भी नंबर आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो भैया इस प्रकार से 120 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं और यहाँ पर जो ये पीडीएफ आपकी हमारी ऐप में अपलोड हो जाती है। जैसे आपने 1 घंटा में आपने इस क्लास को पढ़ा, तो जब ऐप में आप पढ़ेंगे दोबारा जाके ना, तो आपको इसको बस ऐसे स्क्रॉल करते जाएंगे, कौन से क्वेश्चन में क्या है, सीधा सीधा रिवीजन होता जाएगा। तो मात्र यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम समय में अपने और भी रिवीजन कर पाएंगे। जितने भी आपके मॉडल पेपर होते हैं एग्जाम के समय जब आप तैयारी करोगे ना, तो भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तभी आप लोग हमारे ऐप से जुड़ कर अपने जो हाईलाइट नोट्स भी यहाँ आपके हैं, टेस्ट सीरीज भी लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। क्लास नोट्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक वाइज क्लास है, उनको भी देखिएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके वो भी दिखेगा। संडे को हमारी जो क्लास होती है हिंदी साहित्य के, वो भी क्वेश्चन आपको यहीं पर ऐड हो जाते हैं इसी क्लास नोट्स में, वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग 99 रुपए का मुंह ना देखिए, है ना। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, अब आप लोग यूट्यूब में पढ़ते रहिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ सर जी 99 में इतना कुछ आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और ऐसी नोट्स तो हम गारंटी ले रहे हैं कोई नहीं दे सकता है, 99 रुपए में कोई नहीं दे सकता हिंदी साहित्य का, ठीक है ना। तो आप इसका कह सकते हैं ऐप में जाइए, जुड़िए और इसका अपना फायदा उठाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।